जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अभी इवैल्यूएशन को देखते हैं भाई। अक्सर बच्चों को तो पता ही नहीं होता, तो हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं ताकि बच्चों को इवैल्यूएशन बिजनेस में लिखना आना चाहिए। चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो या पेपर 4 हो, क्योंकि आपको पता है अब इवैल्यूएशन के 6 मार्क्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बच्चों को पता नहीं होता कि ये 6 मार्क्स डिवाइड कैसे हो रहे हैं। एक होती है लेवल 1 इवैल्यूएशन, एक होती है लेवल 2 इवैल्यूएशन, एक होती है लेवल 3 इवैल्यूएशन। ठीक है ना, ये तीनों इस तरह से आपको लिखना है। लेवल 1 इवैल्यूएशन क्या होती है? जहां पर आप अपना ओपिनियन देते हैं। लेवल 1 इवैल्यूएशन ये होती है, जब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं पहले शुरू का फॉर्मेट बता रहा हूं। सबसे पहले आप इवैल्यूएशन का जो एक अलग पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि पहले तो जाहिर सी बात है उसने आपसे ओपिनियन मांगा होगा किसी बात का। तो जब उसने ओपिनियन मांगा है तो आप अपना ओपिनियन देंगे, जो भी आप देना चाह रहे हैं। आई थिंक इट्स बेटर, या जो भी माई ओपिनियन इज दिस। और उस बात को आप जस्टिफाई करेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहली चीज। लेवल 2 में आप उसके ड्रॉबैक्स लिखेंगे, आप रिस्क लिखेंगे, जो भी जो उसकी नेगेटिव साइड है ना वो उसको बताएंगे। और इसमें वर्ड हाउ एवर से स्टार्ट करेंगे, हाउ एवर से। जो थर्ड है ना, इसमें आप सिनेरियो बिल्डिंग करेंगे। और इसमें इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर ऐसा है तो ये सही है और अगर वैसा है तो वो सही है। ठीक है। अब आप इस तरीके से इवैल्यूएशन को पहले इस तरीके से समझ लें। और ये आई डोंट नो, लोग स्टार्ट कर देते हैं बच्चे लिखना, क्यों लिखना शुरू कर देते हैं जब तक ये चीज उनके दिमाग में ना हो, ताकि आपकी इवैल्यूएशन अच्छी हो। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से करते हैं कि आपसे ओपिनियन मांगा जा रहा है और आपसे आप बैठे हुए हैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से, स्टाइल में बैठे हुए हैं आप। और आपसे कोई आके पूछता है कि लव मैरिजेस सही होती हैं या अरेंज मैरिजेस। अब नॉर्मली आपका ये वो टाइम है जब आपका रिसेंट कुछ स्टार्ट हुआ है, और ये वो टाइम है जब आपको जिंदगी में उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आता। आप एक मजनू के स्टेज में जा चुके हैं, जहां देखो तुम्हारा ख्याल, शेर व शायरी चल रही है, ऐसे रोमांटिक गाने, ये आप अभी इस जोन में चल रहे हैं। ठीक है ना, जो कि अक्सर हमारे माशाल्लाह बच्चे इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तबाह कर लेते हैं अपने आप को। तो अब आपका ये स्टेज चल रहा है, फुल ऑन आप मजनू बन गए हैं बिल्कुल। आपने कहा कि बस नहीं, कोई वो नहीं तो दुनिया नहीं, मैं अपनी कूद के जान दे दूंगा। ये स्टेज चल रहा है आपका। अब आप इसको इस पे कैसे लेकर आएंगे? इसको ऐसे लेकर आएंगे, आप सबसे पहली बात है अपना ओपिनियन देंगे। आपने कहा भाई जिंदगी में मोहब्बत के अलावा कोई चीज होती नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूं कि प्रेफर करूंगा लव मैरिजेस। ठीक है ना, स्टेट ही अलग है ना, आपका लेवल ही कुछ और हुआ है। अब आप बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे। ओपिनियन तो आपने दे दिया कि मैं 100% प्रेफर करता हूं क्या, लव मैरिजेस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लव मैरिज में क्या होता है कि आप जो है वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना बड़ी अच्छी होती है ना। तुमने खाना खाया तो मैं खाना खाऊंगा, मैंने बेबी ने खाना खा लिया, और वो आप सब चीजें, उल्टी सीधी चीजें आप जितनी दिमाग में आ सकते हैं, आप लोगों को तो ज्यादा पता है, वो इस पे आ जाएगा। तो ये पहला लेवल 1 हो गया। लेवल 1 क्या हो गया भाई? मैं प्रेफर करता हूं लव मैरिजेस, और मैं इसको इस तरह से जस्टिफाई करता हूं कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है। अब आ जाए आप नेगेटिव साइड पे। ओ माय गॉड, शुरू में तो आपको नेगेटिव साइड नजर ही नहीं आएगा, लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि इसमें क्या मसले हो सकते हैं। अब इसमें मसले क्या हो सकते हैं भाई? एक तो ये मसला हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत हाई होती है ना, क्योंकि उन 6 महीने में, 8 महीने में तो आप अपना बेस्ट पोर्ट्रे कर रहे होते हो, है ना। आप तो हर चीज भी, सुबह भी, दोपहर, खाना खाया नहीं खाया, इतनी 100% केयर, ये वो। और तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे या नहीं कर रहे, और आपने रोना शुरू कर दिया, आपने दोस्तों के, आपने नशे करने शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि 2 मार्क्स हैं तो 2 पॉइंट्स मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होते हैं। और थोड़ा पेरेंट्स भी रिलक्टेंट होते हैं कि भाई यार तुम्हें किसने पसंद कर लिया यार। मतलब पेरेंट्स भी रिलक्टेंट होते हैं कि भाई तुम क्यों, मतलब नहीं है, हमारे खानदान में, कल्चर में ऐसा नहीं होता। ये इसका नेगेटिव साइड है। अब थर्ड जो है ना वो होगा डिपेंड्स अपॉन। इट डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली बैकग्राउंड एंड फैमिली कल्चर। अगर आपके सिनेरियो बिल्डिंग हो जाए, अगर आपके फैमिली कल्चर में है कि लव मैरिजेस करने में कोई ऐसा मसला नहीं है, खानदान में की हुई है, अब्बा ने की हुई है, सबने की हुई है, तो आप
यू कैन गो विद द लव मैरिज। हाँ, अलग आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस आपके घर में जो है ना, क्योंकि घर वाले शायद अम्बा या अम्मा जो है पो की बेटी के आश्रय में हो, आपने पता नहीं उनको खुशखबरी सुना दी कि ये काम आप ना करें, मैंने कर लिया है। तो अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही तो फिर आप जाएंगे किसकी तरफ? अरेंज मैरिज की तरफ। इस तरीके से आपको सिनेरियो बिल्डिंग करके लिखना है। अब इसकी और एग्जांपल देखें। क्वेश्चन मांगो, मैं आपसे पूछता हूं कि ए लेवल्स कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट करना चाहिए। अब इसका लेवल 1, पहले आप अपना ओपिनियन देंगे, जो भी आप ओपिनियन दे रहे हो। आपने कहा कि भाई आपको कॉलेज से करना चाहिए। क्यों कॉलेज से क्यों करना चाहिए? इससे आपकी सोशल नीड्स मीट हो जाती हैं, सही है ना, एक रूटीन आता है आपका, और जाहिर सी बात है पीआर बन रही होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स वहां पे बनते हैं, ये आपने उसको जस्टिफाई किया। अब आप इसको हावर्ड करके इसके ड्रॉबैक, लिमिटेशन, रिस्क भी बताते हैं। हाँ, लेकिन कॉलेज में से करने का एक नुकसान ये है कि एक तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, और हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जो कि अक्सर हो भी जाता है। ये आपने इसके 2 पॉइंट बता दिए लेवल 2 के। अब लेवल 3 में आपको करना है इट डिपेंड्स अपॉन, सिनेरियो बिल्ड करके। इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर तो आपके पास फाइनेंस इजीली अवेलेबल है और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं, तो फिर आप जाएंगे कॉलेज पे। और अगर फाइनेंस का मसला है, लोन लेना पड़ेगा, आपको पता है, या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फिर आप इसको क्या करेंगे बेटा? प्राइवेटली करेंगे। नाउ दिस इज हाउ यू राइट द इवैल्यूएशन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे पूछे कि आईफोन अच्छा है या एंड्रॉइड अच्छा है, देखो अब आपको ये डिसीजन देना है। तो आपने अपना ओपिनियन लेवल 1 में क्या दिया कि मैं कहता हूं कि आईफोन ज्यादा अच्छा है, ये आपने ओपिनियन दिया, और उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि यार आईफोन की ब्रांड वैल्यू बड़ी जबरदस्त है यार। जब आप हाथ में लेके जाते हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया भर मेरा मोबाइल देख ले, तो उसकी जाहिर सी बात है ब्रांड वैल्यू अच्छी है ना, आपने लगाया की चीज आपने कैरी की हुई है। अब आपको उसका लेवल 2 बताना है, इसकी नेगेटिव साइड बतानी है। हाउएवर ये है कि आईफोन एक तो कॉस्टली होता है और उसकी बैटरी टाइमिंग का इश्यू होता है, करेक्ट। अब जो थर्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन। इट डिपेंड्स अपॉन आपका मेन मकसद क्या है। अगर आपका मेन मकसद स्टेटस है और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो बेहतर यह है कि फिर आप आईफोन की तरफ जाएं। और अगर आपको बैटरी टाइम और एप्लीकेशन ये सब चीजें ज्यादा चाहिए, तो फिर आपको जाना चाहिए एंड्रॉइड की तरफ। दिस इज हाउ यू राइट द इवैल्यूएशन। अब स्मार्ट कैसे खेलेंगे हम? अब ये लेवल 1 लेवल 2 तो बच्चे खेल जाते हैं, असल वो फंसते हैं लेवल 3 में। अब मैंने एक टेक्निक निकाली, ठीक है, आपका भाई जो है वो आपके साथ है यार। तुम लोग यार कमेंट तो कर दिया करो यार, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, तो फिर और चीजें प्रोड्यूस करने को दिल चाहता है। नहीं यार, तुम लोग बस सही बंदे नहीं हो। एक तो पता है आपको 70-60% लोग तो वो देख रहे हैं अपना मुंह से, ये जो सब्सक्राइब ही नहीं है। माशाल्लाह। चले अब देखो, ये जो ना, तुम याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको लिख लो, कुछ भी कर लो इसको। अब जब भी ऐसा हो ना कि कोई भी तुम्हें, अब मैं तुम्हें बताता हूं बिजनेस के, उसने बोला है कि क्या लॉन्ग टर्म लोन इज द सुइटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, या उसने बोला है कि डू यू थिंक दैट दे शुड ऐड मोर पार्टनर या कंपनी में कन्वर्ट कर लें। तो देखो लेवल 3 कैसे जाओगे? टू कंक्लूड लोन्स दे कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द शेयर होल्डर्स। देयरफॉर यहां आएगा कंपनी का नाम। Company should carefully weigh the benefit and cost of this change and implement in such a way that maximizes the value, profit and dividend to shareholder. लो भाई, अब तुम इसमें कोई भी चीज रख दो और ये आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उससे पूछा क्या जॉब प्रोडक्शन एक अच्छा बेस्ट मेथड है, आपके बोलोगे टू कंक्लूड जॉब प्रोडक्शन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर। देयरफॉर एबीसी कंपनी शुड केयरफुली वेट the benefit and cost of this change and implement in such a way that maximizes the value of profit and dividend to shareholder। मतलब अब आप मेजॉरिटी चीजें जो इसमें लिखोगे ना, मेजॉरिटी चीजें वो इसमें आ जाएंगी और आपका लेवल 3 इवैल्यूएशन पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको मार्किंग स्कीम्स और उससे बना के दे रहा हूं, ये नहीं कि यार आपको उसमें रिस्क लगे। कम एक ही दफा याद कर लो, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तब होगा, ये एक तरह से चीजें इजी करने के लिए कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही बता दिए, क्योंकि आपको सवाल और होंगे ना। देखो अब ये है, अब ये भी देखो हर जगह लगेगा कि उसने कहा है कि क्या ये इनको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, या कोई भी तुम बिजनेस का डिसीजन उठा लो, कोई भी तुम बिजनेस का डिसीजन अलग कि यार इनको जो है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। अब देखो
The decision should be based on all thorough analysis of business name, specific circumstances, weighing the potential long-term benefit against the immediate challenging and cost. Ultimately, the effectiveness of the launching of new product, अब यहाँ पे वो आ जाएगा, will depend upon how it will align with the company strategic goal and market position. अब इसमें मैक्सिमम बेटा तुम चीजें डाल दो और तुम देखो क्या जबरदस्त तरीके से आपकी वैल्यूएशन होती है. कोई भी तुम बिजनेस का सवाल निकालो, उसकी वैल्यूएशन पे जाओ और उसकी लेवल 3 करके देखो कि क्या इनको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे जाना चाहिए, क्या इनको काइजन लगाना चाहिए. द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन थॉरो एनालिसिस ऑफ बिजनेस नेम, specific circumstances, weighing the potential long-term benefit and against an immediate challenges and cost of applying Kaizen. Ultimately the effectiveness. अब देखो कैसे मैंने आसान कर दिया चीज, ठीक है. तो आई होप कि भाई ये आपको कुछ वैल्यू ऐड करे आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है बेटा. थैंक यू सो मच.